हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आनंद मोहन यादव। वेलकम टू आनंद यादव पाठशाला। तो हम लोग ये क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल को हम कितने सॉइल के बारे में पढ़े थे, तो पहले ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़े थे एलुवियल सॉइल के बारे में, उनको जाने कि कौन सा क्रॉप उसमें आइडियल है और वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है। उसको हम एक रिकैप दे देते हैं। तो सबसे पहले आप जाने कि एलुवियल सॉइल जो होते हैं सबसे फर्टाइल सॉइल होते हैं। इनमें ग्रो क्या किया जाते हैं? तो पैडी, व्हीट एंड अदर सेरल क्रॉप, मैंने पल्सेस, इस प्रकार से। और ये जो पाए जाते हैं गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर, कृष्णा, गोदावरी तर, और जो डेल्टा बनाते यहाँ पे भी, मतलब ईस्टर्न कोस्टल में भी क्या हो जाते हैं कि एलुवियल सॉइल पाया जाता है। और एलुवियल सॉइल को दो भागों में बांटा गया है, मतलब दो टाइप से बांटा गया है, एक खादर और एक भांगर। तो भांगर जो होता है ये ओल्डर एलुवियल सॉइल होता है, और जो खादर होता है ये क्या होते हैं? आपको न्यू एलुवियल सॉइल होते हैं। तो ये सारे चीज़ों जान चुके हैं, और ज़्यादा इनको जानना है तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको इससे पहले कौन कौन सा सॉइल को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले एलुवियल सॉइल के बारे में जानते हैं। उसके बाद ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को 3 नामों से जाना जाता है। सबसे पहले ब्लैक सॉइल, रेगुर सॉइल और कॉटन सॉइल। और उसमें जो आइडियल क्रॉप है उसमें कॉटन लिखना आप नहीं भूलिएगा, क्योंकि ब्लैक सॉइल का एग्जाम्पल आ जाएगा कि कौन सा क्रॉप इसमें ग्रो किए जाते हैं। तो कॉटन सबसे। और उसके बाद लेटराइट सॉइल के बारे में जाने। उसके बाद रेड एंड येलो सॉइल के बारे में जानो। और आज हम लोग जानेंगे एरिड सॉइल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरिड सॉइल के बारे में। तो एरिड सॉइल जो होता है, कहता एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। जो एरिड सॉइल का कलर होता है ये कैसा होता है? ब्राउन इन कलर होता है। सबसे पहले हम जाने थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में, तो सॉइल का क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता और किस प्रकार से किया गया था। तो सबसे पहले कि उसका फर्टिलिटी कैसा, मैंने सबसे ज़्यादा उपजाऊ कौन है, उस प्रकार से बांटा गया। तो इंडिया में इस प्रकार से बांटा गया, और जो अदर कंट्री हैं उनमें से अलग अलग टाइप से बांटे गए, उनमें ज़्यादा भी हो सकते हैं। इंडिया में 6 प्रकार के सॉइल पाए जाते हैं। तो कौन कौन से? एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल और एरिड सॉइल। ये आपको ये सारे चीज़ों को क्या होना चाहिए? आपको कंठस्थ होना चाहिए। कंठस्थ का कहने मतलब आपको कोई रात को भी उठा दे तो ये आप बोल दें कि यही चीज़ आपका सपना में भी आना चाहिए, तब आप एग्ज़ाम में लिखिएगा। समझ गए? तो अब हम जान लेते हैं कि और सॉइल को किस प्रकार से बांटा गया। तो इनका सबसे पहले फर्टिलिटी, उनका कलर किस प्रकार सा है, माने कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा, पेरेंट रॉक कैसा है, पेरेंट रेस्ट कौन है। तो ये इस प्रकार से सॉइल को बांटा गया था। तो 6 प्रकार से इंडिया में सॉइल को बांटा गया। तो सबसे पहले हम 4 सॉइल को डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में 2 सॉइल को डिस्कस करेंगे, मैंने 2 सॉइल, एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल को जानेंगे, और सॉइल इरोजन के बारे में जानेंगे। और इस वीडियो में इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पूरा हो जाएगा। तो चलिए आप हम लोग जानते हैं कि एरिड सॉइल, तो एरिड सॉइल जो होता है ये ब्राउन इन कलर होता है, और ये दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर। और इसका जो टेक्सचर होता है ये सैंडी होता है। सैंडी का कहने का मतलब बलुआही। आप बलुआही नहीं समझ रहे हैं तो सैंडी जान लीजिए कि इनका जो टेक्सचर होगा, आपका कोई भी पूछेंगे कि एरिड सॉइल का टेक्सचर कैसा है, तो आप बता सकते हैं कि सैंडी इन टेक्सचर है एंड सलाइन इन नेचर है। सलाइन इन नेचर है, जिसमें से साल्ट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, उन्हीं को क्या कहते हैं? सलाइन इन नेचर। इन सम एरिया साल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन बाय एवोपरेटिंग द वाटर। और जो कॉमन साल्ट को प्रोडक्शन होता है इन्हीं को एवोपरेट करके, जैसे कि आप जानते होंगे कि जो सी वाटर है, तो सी वाटर में बहुत ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? तो सी वाटर में बहुत ज़्यादा साल्ट पाया जाता है। तो सी साल्ट को किस प्रकार से प्रोड्यूस किया जाता है? तो उनको क्या किया जाता है? एवोपरेट किया जाता है। तो एवोपरेट जब किया जाता है तो उसी प्रकार से क्या होता है उसमें कि साल्ट का फॉर्मेशन होता है। साल्ट उसमें रहता है, लेकिन उसमें क्या होता है? साल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग ये जान चुके हैं। तो ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, और वहाँ पे जो क्लाइमेट पाया जाता है वो ड्राई होते हैं, और हाई टेम्परेचर, उनका जो टेम्परेचर होता है हाई होता है। एवोपरेटिंग इज फास्टर एंड द सॉइल एंड ह्यूमस कंटेंट भी उसमें होते हैं, और मॉइस्चर होते हैं। मॉइस्चर कहने का मतलब मिट्टी है, उसमें पानी भी होता है। तो हम लोग जान रहे थे एरिड सॉइल के बारे में। तो इनका जो टेम्परेचर है यहाँ पे किस प्रकार से इनका जो
ह्यूमस कंटेंट है ये क्या होते हैं, लो होते हैं, और मॉइस्चर होते हैं। मॉइस्चर कहने का मतलब जो सॉइल है, तो सॉइल में आपका मॉइस्चर कहने का मतलब उसमें पानी का मात्रा होता है, पानी का मात्रा होता है, उन्हीं को मॉइस्चर कहते हैं। द लोअर होरिजन ऑफ सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाई कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम डाउनवर्ड। और इसमें जो सॉइल में होते हैं कंकड़ पाए जाते हैं, कंकड़ इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि उनका द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम होरिजन एंड रिस्ट्रिक्ट इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। जो वाटर होते हैं इनमें इनफिल्ट्रेशन होता है, मैंने फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन। और जब इनका प्रॉपर इरिगेशन आप करते तो दिस सॉइल बिकम कल्टिवेबल एस हैज बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। कहता जब इसको आप अच्छे से इरिगेशन कर लेते हैं, मैंने प्रॉपर तरीक़ा से आपको इरिगेशन का मतलब होता है पानी, मैंने सिंचाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, कल्टिवेबल सॉइल हो जाते हैं। मैंने इसमें आप क्रॉप को क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो ये कौन सा राज्य में पाया जाता है, तो वेस्टर्न राजस्थान में इनको एरिड सॉइल को पाया जाता है। एरिड सॉइल आप देख भी सकते हैं, एरिड सॉइल जो है यहाँ पे पाए जाते हैं वेस्टर्न राजस्थान। तो आप इस मैप को आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हर बार देखें, जब सुबह हो तो इसको सुबह को इस मैप को आप एनसीईआरटी खोलें और इस मैप को देखें, एक ही मैप में सारा दिया हुआ है। तो यहाँ पे तो ये हो रहा है कि एलुवियल सॉइल में भी आपको बताए थे, तो एलुवियल सॉइल यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे एलुवियल सॉइल, और ब्लैक सॉइल यहाँ पे, और रेड सॉइल यहाँ पे। इसी प्रकार से रेड एंड येलो सॉइल यहाँ पे, इस प्रकार से रेड एंड येलो सॉइल का ज़्यादा तितर बितर है, मतलब इधर उधर ज़्यादा है। अब हम जानेंगे फॉरेस्ट सॉइल के बारे में। तो दिस सॉइल फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरिया। और जो फॉरेस्ट सॉइल होते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो सबसे पहले माउंटेनियस एरिया में पाए जाते हैं और हिली एरिया में पाए जाते हैं। और ये वेरी करते हैं इनका टेक्सचर, इनका वेरी टेक्सचर इसलिए करते हैं क्योंकि हर जगह का जो हिमालय है और माउंटेन एरिया है वहाँ पे जो रॉक हैं वो कुछ बड़े रॉक हैं, कुछ छोटे रॉक हैं, इसलिए इनका जो टेक्सचर है ये वेरी करते रहता है ये। और बेयर सफिशेंट रेन फॉरेस्ट एंड अवेलेबल, यहाँ पे जो रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पे जो सफिशेंट रेन फॉरेस्ट होता है, इसलिए फॉरेस्ट में द सॉइल टेक्सचर वेरी अकॉर्डिंग टू माउंटेन इन्वायरमेंट वेयर दे आर फॉर्म। हाँ, इस चीज़ को हम पहले बताएं, इनका जो टेक्सचर है ये वेरी करते रहता है अकॉर्डिंग टू माउंटेन। कहता है इस मतलब यहाँ पे माउंटेन जो बहुत ज़्यादा है वहाँ का जो टेक्सचर है बहुत मोटा है, तो वहाँ पे जो फॉरेस्ट सॉइल का जो लेयर होगा वो मोटा होगा, टेक्सचर मोटा होगा, और जहाँ पे पतला वहाँ पे पतला होगा, मतलब छोटा होगा ये या मोटा होगा। दिस सॉइल आर फर्टाइल एंड सिल्टी, और ये सॉइल फर्टाइल होता है लेकिन ये सिल्टी भी होता है। और ये जो पाए जाते हैं वैली साइड एंड कोर्स ग्रेन इन द अपर स्लोप, इनका जो अपर स्लोप होता है वहाँ पे पाए जाते हैं, और वैली के साइड में पाए जाते हैं, वैली के साइड में पाए जाते हैं। इन द स्नो कवर्ड एरिया, स्नो कवर्ड एरिया जो होता है हिमालय में, दिस सॉइल वहाँ पे भी पाए जाते हैं। जो स्नो कवर्ड एरिया में वहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल पाए जाते हैं। एंड एसिडिक एंड लो वैली पार्टिकुलर ऑन द रिवर ट्रेस एंड एलुवियल फाइन आर फर्टाइल, और इनका जो फॉरेस्ट सॉइल होता है ये भी फर्टाइल होते हैं, और यहाँ पे भी क्रॉप को क्या किए जाते हैं, ग्रो किए जाते हैं। तो इसके साथ सारे क्या हुए, सारे क्रॉप सारे सॉइल को हम जान चुके हैं। एलुवियल सॉइल के बारे में जान चुके हैं, ब्लैक सॉइल के बारे में जान चुके हैं, लेटराइट सॉइल के बारे में, रेड एंड येलो सॉइल, एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। अब हम मैप को एक बार शुरू से जान लेते हैं कि सबसे पहले कौन सा सॉइल कहाँ पे पाया जाता है। तो फॉरेस्ट सॉइल कहाँ पे पाया जाता है, हिमालय और हिली रीजन में। तो हिमालय जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ से इस प्रकार से पाए जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे सिक्किम में पाया जाता है और थोड़ा सा यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे क्या हो गए, ये हो गया आपका फॉरेस्ट सॉइल। अब हम जानते हैं एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ से इंडस रिवर इस प्रकार से ऐसे निकलती है, और यहाँ पे गंगा और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पे आपको जितना भी ये पोर्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पे ये जितने भी दिख रहे हैं ये कौन सा सॉइल है, तो ये आपको हैं एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल के दो भागों में बांटा गया, बांगर और खादड़। और आपको हम बताते हैं रेड एंड येलो ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल यहाँ पे इस प्रकार से ब्लैक सॉइल यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और फॉरेस्ट सॉइल वेस्टर्न राजस्थान में पाए जाते हैं, वेस्टर्न राजस्थान में न। एरिड सॉइल वेस्टर्न राजस्थान में पाया जाता है। फॉरेस्ट सॉइल जो होता है कुछ हिमालय रीजन में पाए जाते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं ये वेस्टर्न राजस्थान में एरिड सॉइल पाए जाते हैं। और एलुवियल सॉइल का इधर भी ईस्टर्न में भी है।
और लेटराइट सॉइल के बारे में बात करते हैं तो लेटराइट सॉइल यहाँ पे पाए जाते हैं, छुट्टू थोड़ा सा यहाँ पे हैं। इस प्रकार से लेटराइट सॉइल पाए जाते हैं। अब हम जानते हैं एरिड सॉइल। एरिड सॉइल तो वहाँ पे सारे सॉइल के बारे में जान चुके हैं। ब्लैक सॉइल का एक ही जगह है, इसको आप यहाँ पे ब्लैक सॉइल में आप इस प्रकार से भी लगा देंगे, मतलब इस प्रकार से ऐसे भी करके तो आपका काम चल जाएगा, छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन और कुछ मध्य प्रदेश वाला। ठीक है, तो हम सॉइल के बारे में तो जान चुके हैं, सारे सॉइल के बारे में जान चुके हैं। 6 सॉइल इंडिया में पाए जाते हैं, सारे सॉइल के बारे में हम जान चुके हैं। तो अब मेजर सॉइल जो देखिए मीडियम ब्लैक सॉइल होता है, मीडियम ब्लैक सॉइल, डिजर्ट एंड एरिड सॉइल वेस्टर्न राजस्थान में पाया जाता है, मिक्स एंड ब्लैक सॉइल। इस प्रकार से कोस्टल एलुवल सॉइल, कोस्टल एरिया में जो ईस्टर्न कोस्टल में भी पाए जाते हैं वो कोस्टल एलुवल सॉइल हुए। यहाँ पे डेलेटिक एलुवल सॉइल, डेलेटिक एलुवल सॉइल, मतलब अलग अलग प्रकार से ये थोड़ा सा हाई है, सलाइन एंड अल्कलाइन होता है। जो रेड का पोर्शन है ये रेड एंड येलो सॉइल के बारे में बता रहा। और यहाँ पे जो ये इस प्रकार से हैं फॉरेस्ट एंड, थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, ये हैं तो फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। यहाँ पे ये नहीं, पीयर वाला नहीं। ओके, आपको हो गया डीप ब्लैक सॉइल। डीप ब्लैक सॉइल यहाँ पे पाए जाते हैं, यहाँ पे ये डीप ब्लैक सॉइल है, लेकिन ब्लैक सॉइल यहाँ पे पूरा पाए जाते हैं। ओके, और यहाँ जो मार्सी सॉइल है, मार्सी सॉइल कहने का मतलब जहाँ पे थोड़ा सा गीला है, तो गीला में यहाँ पे वेस्टर्न कोस्टल में। लेटराइट सॉइल तो जान रहे हैं कि लेटराइट सॉइल यहाँ पे पाया जाता है। लेटराइट सॉइल यहाँ पे ये वाला पोर्शन नहीं है, इसको हम थोड़ा सा, ये पोर्शन है। ओके, अब चलिए सॉइल के बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जानेंगे सॉइल इरोजन का मतलब। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है और सॉइल इरोजन का कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं, मैंने इसको बचा कैसे सकते हैं। जैसे हम लैंड डिग्रेडेशन के बारे में, लैंड कंजर्वेशन के बारे में भी पढ़े, उसी प्रकार से सॉइल इरोजन के बारे में पढ़े। लैंड और सॉइल में आपका जो डिफरेंस था वो हम बता दिए थे प्रीवियस वीडियो में, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। हर वीडियो इम्पोर्टेंट है अपने आप में, वहाँ पे अलग तरह का कंटेंट को डिलीवर किया गया। इस प्रकार इस वीडियो में भी उसी है। तो आज हम लोग क्या जानने वाले हैं, तो सॉइल इरोजन के बारे में जानते हैं। द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वाशिंग डाउन इज डिस्क्राइब एज सॉइल इरोजन। हमको कुछ पता नहीं चला, सही में हमको भी कुछ नहीं पता चला, तो अब पता चलेगा। जो सॉइल कवर है, जो सॉइल पे कवर होते हैं, अ सब्सिक्वेंट वाशिंग डाउन इन डिस्क्राइब एज सॉइल इरोजन। कहता है ये जैसे सॉइल है, सॉइल है, मानिए कि ये सॉइल है। सॉइल का जो वाटर आएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर से जो फर्टाइल सॉइल है इसको क्या करेगा, अलग जगह डिपॉजिट करेगा, और इसको जो बास करके, मतलब यहाँ पे से धो के ले जाएगा दूसरे जगह, इसी को क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन। एक जगह से दूसरे जगह कर देना ही क्या हो जाता है, सॉइल इरोजन हो जाता है। और द प्रोसेस सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन, इसी प्रकार से क्या हो जाता है, अलग वहाँ पे डिपॉजिट जहाँ पे किए जाते हैं वहाँ पे क्या हो जाते हैं, सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है एंड इरोजन हो जाता है। गो टू सिमिल्टेनियसली, एक ही समय नहीं हो सकता है दोनों चीज़। ओके, अब हम जानेंगे काउज ऑफ सॉइल इरोजन, माने इसका कारण क्या है, सॉइल इरोजन होने का कारण क्या है। सॉइल इरोजन होने का कारण क्या है, तो सबसे पहले हम जानेंगे ह्यूमन एक्टिविटी। सबसे पहले डिफोरेस्टेशन के बारे में, माने ह्यूमन एक्टिविटी माने किस चीज़ से प्रभावित ये हो रहा, कारण क्या है, तो सब ह्यूमन एक्टिविटी में आएगा डिफोरेस्टेशन। आप फॉरेस्ट का जो कटाव कर रहे हैं, फॉरेस्ट का आप तो एफोरेस्टेशन कर नहीं रहे हैं, डिफोरेस्टेशन में क्या हो जाता है कि फॉरेस्ट का जो प्लांट है उसको आप काट रहे हैं। ओवर ग्रेजिंग का कहने का मतलब ये हुआ कि आप एक मतलब गाय भैंस का ज़्यादा चरा नहीं रहे। ओवर ग्रेजिंग का मतलब हम नहीं चर रहे हैं, ने आप लोग चर रहे हैं। इसका मतलब ये हो जाए कि आप जो कैटल को पालते हैं, माने कैटल को जो आप पालते हैं तो उनको चराने के लिए तो उनको ओवर ग्रेजिंग भी हो रहा है। और कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, तो माइनिंग तो हो ही रहा है, और कंस्ट्रक्शन आप जितने बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग से क्या होता है कि वहाँ पे आप सीमेंट यूज करते, तो सीमेंट यूज करते हैं और बारिश पड़ता है तो नीचे सॉइल में पानी नहीं जा पाता है, माने पानी पर्कुलेट नहीं हो पाता। जब पानी पर्कुलेट नहीं हो पाएगा तो सॉइल इरोजन तो होगा ही, क्योंकि आपको इससे लेयर भी घटेंगे, मैंने पानी का लेयर भी घटेंगे। आप सुनते होंगे ना कि यहाँ पे हम 200 या 300 फीट पे करवाए हैं, तो क्या हुआ कि यहाँ पे पानी नहीं आ रहा, लेकिन उतना ही दूर में आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क हो चुका है, तो वहाँ पे पानी नीचे जाता नहीं है, रोड के नीचे पानी नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो है
सीमेंट का यूज किया जाता है, लेकिन सीमेंट में जब रोड बनते हैं वहाँ पे सीमेंट का यूज नहीं किया जाता, वहाँ पे अलकतरा का यूज किया जाता है। वो पेट्रोलियम का पार्ट है, वो क्लास 8 में पढ़ना। वो जब क्लास 8 का ज्योग्राफी का वीडियो आएगा तो आप उसे देख लीजिएगा। अभी तो इस चैनल पे मौजूद नहीं है, लेकिन बहुत जल्द ही क्लास 6 से 12 तक का वीडियो इसी चैनल ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का आनंद यादव पाठशाला पे ही आएगा। इसलिए आपको हम ये जरूर हर वीडियो में कहते हैं, और इस वीडियो में ही कहेंगे कि इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। और जो हम काउज और सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ रहे थे, तो ह्यूमन एक्टिविटी में डिफोरेस्टेशन हो गया, ओवरग्रेजिंग हो गया, और कंस्ट्रक्शन और माइनिंग, और डिफेक्टिंग मेथड ऑफ फार्मिंग। अब डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग का मतलब क्या हुआ कि आप जैसे कि बहुत ज़्यादा हरियाणा और पंजाब के एरिया में क्या हो जाता है कि जैसे कि कोई क्रॉप है, तो कोई क्रॉप है उसका एक पानी का सीमित होगा, लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं कि इरिगेशन कर रहे हैं, और इरिगेशन पानी चालू कर दें और आप कहीं पे चले गए, तो ये हुआ कि डिफेक्ट हो रहा है। और ज़्यादा आप क्या फर्टिलाइज़र का भी यूज कर रहे हैं, उससे भी खेत ख़राब हो जाता है। मतलब फार्मिंग का जो प्लॉट है वो भी ख़राब हो जाता है, प्लांट इन रॉन्ग वे, और अलग अलग प्रकार से जोतने से भी ख़राब हो जाता है। सीट इरोजन भी, विंड इरोजन भी। सीट इरोजन, विंड इरोजन के आगे जानेंगे, पहले हम विंड इरोजन के बात लें। जब हवा चलता है तो क्या हो जाता है, जो टॉप मोस्ट लेयर होता है सॉइल का, वो उड़ के दूसरे जगह चल जाते हैं, माने दूसरे जगह डिपॉजिट हो जाते हैं। वो क्या है, वो भी सॉइल इरोजन का काउज हो जाते हैं। अब ह्यूमन एक्टिविटी जो सॉइल डिग्रेडेशन कर रहे हैं उनका हम परसेंटेज देख लेते हैं, तो डिफोरेस्टेशन जो है 30% हो रहा, ओवर ग्रेजिंग 35% हो रहा, माने ओवर ग्रेजिंग तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, और फ्यूल वुड गैदर इंडस्ट्री 1% से लेस में है, इंडस्ट्री में 1% लेस है, एग्रीकल्चर जो 28% है। अब सीट इरोजन के बारे में, व्हाट इज सीट इरोजन? सीट इरोजन से आप क्या समझते हैं? इन द केस द टॉप सॉइल इज वास्ट अवे, जो टॉप सॉइल होते हैं उनको क्या कर जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह आप उड़ा के ले जाते हैं, वही सीट इरोजन होते हैं। और विंड इरोजन भी उसी की हवा के माध्यम से जो चला गया वही विंड इरोजन हो गया। और बैड लैंड क्या हो जाए, तो द लैंड अनफिट फॉर कल्टिवेशन इज नोन एज बैड लैंड। कहता बैड लैंड वो होते हैं या बैरन लैंड वो होते हैं जहाँ पे आप कल्टिवेशन नहीं कर सकते हैं, माने वो जो लैंड है, वो जो सॉइल है वहाँ पे आप कल्टिवेशन नहीं कर सकते, वही बैड लैंड होता है। व्हाट इज गुल्लीज? गिल्लीज क्या है? गुल्लीज कहता द रनिंग वाटर कट थ्रो द क्ले सॉइल एंड मेकिंग डीप चैनल इज गुल्ली। कहता जो रनिंग वाटर होता है, इससे क्या हो, जब रनिंग वाटर आते हैं तो जो क्ले होते हैं माने सॉइल होते हैं, इनको कट कर देते हैं और एक डीप चैनल नियर बना देते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक डीप चैनल नियर बना दें, इसी को क्या कहते हैं, गली इरोजन। चंबल में ये होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी है। इसीलिए आप फिगर से बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, मतलब देख लेते हैं। और बोर्ड पे पढ़ाने से ये होगा कि आपको ये हम फिगर नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए हम अभी सोचे हैं कि अभी यहाँ पे ही वीडियो बनाया जाए, मतलब स्क्रीन का रिकॉर्ड करके ही बनाया जाएगा। आप सबका सहयोग रहेगा तो बहुत जल्द हम सब लोग और भी अलग प्लानिंग करेंगे। तो गलीज इरोजन, गुल्ली इरोजन क्या होता है, तो ये चंबल बेसिन में देखा जाता है कि गलीज इरोजन क्या होता है। रनिंग वाटर, जो रनिंग वाटर होते हैं वो क्ले सॉइल को क्या करते हैं, एक डीप चैनल नियन क्या कर जाते हैं, उसको बना देते हैं, उसी को क्या कहा जाते हैं, गलीज इरोजन कहे जाते हैं। इनका मेथड क्या है, माने इनका मेथड क्या है सुधारने का, तो सबसे पहले काउंटर फ्लोइंग, दूसरे में ट्रेस फार्मिंग, तीसरे में स्ट्रिप फार्मिंग और शेल्टर फार्मिंग। शेल्टर फार्मिंग, स्ट्रिप फार्मिंग, ट्रेस फार्मिंग, काउंटर प्लॉइंग। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं काउंटर प्लॉइंग का क्या होता है। तो काउंटर प्लॉइंग जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ऐसे इस प्रकार से हैं और यहाँ पे हैं, तो इस प्रकार से हैं कि ये जो पेड़ है, पेड़ क्या है कि यहाँ पे सॉइल को क्या करके रखा है, पकड़ के रखा है। ये ट्रेस फार्मिंग में आप देखें कि ट्रेस फार्मिंग में ये होते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि यहाँ पे है क्रॉप लगा हुआ, यहाँ पे क्रॉप लगा हुआ, इस प्रकार से क्रॉप लगा हुआ, तो क्रॉप लगा हुआ जैसे हवा चलेगा तो आपका पानी भी आएगा, तो पानी आएगा तो यहाँ से आराम से नीचे चले जाएंगे, इस प्रकार से बनाए जाते हैं। स्ट्रिप फार्मिंग में होते हैं क्या
कि स्ट्रीप फार्मिंग में क्रॉप अलग अलग प्रकार के होते हैं। यहाँ पे अलग क्रॉप होता है, यहाँ पे अलग क्रॉप होता है। इससे क्या होता है, यहाँ पे भी अलग क्रॉप लगा हो। तो स्ट्रीप फार्मिंग में ये होते हैं कि अलग अलग क्रॉप लगाए जाते हैं, अलग अलग रो में, अलग अलग रो में अलग अलग क्रॉप लगाए जाते हैं। इससे क्या हो जाता है कि जो विंड चलता है, माने हवा चलता है जब, तो हवा चलता है तो हर क्रॉप जो होता है, ये जो क्रॉप आपको दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा नीचे माने बहुत ज़्यादा छोटा है, और ये जो क्रॉप है बहुत ज़्यादा ऊंचा है। ऊंचा कहने का मतलब थोड़ा सा इस क्रॉप से थोड़ा सा ऊंचा है। इससे क्या होगा कि सॉइल इरोजन भी नहीं होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक क्रॉप जो होता है बड़ा होता है, एक क्रॉप छोटा होता है, उसी प्रकार से एक क्रॉप बड़ा एक क्रॉप छोटा, उसी प्रकार से अलग अलग रो में लगाए जाते हैं। इसी को हम स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। और यहाँ पे ये होते हैं कि अलग अलग तरह से यहाँ पे हो जाता है कि यहाँ पे भी हवा चलेगा तो क्या होगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा। इस प्रकार से इधर से हवा चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, और इधर से भी हवा चलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होगा, तो इसका नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो चलिए एक बार समराइज कर देते हैं इस लेक्चर को कि इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ें। तो इस लेक्चर में सबसे पहले हम जाने कि एरिड सॉइल क्या होता है, उसके बाद फॉरेस्ट सॉइल के बारे में जाने, और सॉइल इरोजन, काउज ऑफ सॉइल इरोजन में जैसे ह्यूमन एक्टिविटी है, डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग और कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, और डिफेक्टिव मेथड जो फार्मिंग के होते हैं उससे भी क्या होते हैं, काउज होते हैं सॉइल इरोजन का। और रॉन्ग जैसे आप खेत को प्लाउटिंग करेंगे मैंने जोतेंगे, उससे भी होता है सीट इरोजन, विंड इरोजन भी इसका कारण है। सीट इरोजन भी हम जान लोगे, और विंड इरोजन भी जान लिए कि बैड लैंड, कौन सा लैंड बैड लैंड होता है या बैरन लैंड होता है जो अनफिट फॉर कल्टीवेशन, उसी को हम बैड लैंड कहते हैं। गली इरोजन का होता है जो रनिंग वाटर होते हैं वो क्ले सॉइल को क्या कर जाते हैं, एक डीप चैनल में काट देते हैं, वही गलीज इरोजन होते हैं। और इसका मेथड क्या है, तो सबसे पहले आप काउंटेड फाउलिंग कर सकते हैं, ट्रेस फार्मिंग कर सकते हैं, स्ट्रिप फार्मिंग कर सकते हैं, शेल्टर फार्मिंग कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस चैप्टर को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। और इस चैप्टर का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर जुड़े और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को भी ऐड कर लें, और उनको लिंक शेयर कर सकते हैं आप। तो लिंक शेयर करें या आप सर्च कर सकते हैं आनंद यादव पाठशाला और आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप इस चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का जो लेक्चर वाइज वीडियो वो आपका समाप्त हो चुका है। तो इसके बाद आपको एक फुल एक्सप्लेनेशन चैप्टर का वीडियो आएगा, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा एग्ज़ाम का टाइम में। और उसके बाद 1 मंथ जब हम लोग 2 से 3 चैप्टर पढ़ लेंगे तो एक साथ 1 शॉट वीडियो लेक्चर आ जाएगा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, और इसी प्रकार एग्रीकल्चर रिसोर्स, वाटर रिसोर्स के एक ही प्रकार आ जाएगा। और जब का एग्ज़ाम का टाइम रहेगा उससे एक दिन पहले आप 1 शॉट लेक्चर को देखें। 1 शॉट लेक्चर ज़्यादा नहीं जाएगा, मतलब आपको 1 से 1.5 घंटा जाएगा, लेकिन आपका जो फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो ये चैप्टर पर आधारित करता है कि किस प्रकार से जाए, किस प्रकार से, मतलब कितना टाइमिंग हो, 1 घंटा भी हो सकता है, 2 घंटा भी, 3 घंटा भी, 4 घंटा भी, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब हम कंटेंट पे फोकस करते कि आपका कंटेंट अच्छा से अच्छा दे पाएँ, मतलब डीलिंग अच्छा कर पाएँ। मतलब डीलिंग कहने का मतलब कि आपका जो कंटेंट है ये बहुत अच्छा। तो इसी के साथ चलिए इस चैप्टर का तो आज समापन हुआ। तो आप इस चैनल पे तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए कि उनका भी लाभ होगा। तो चलिए इसी के साथ आप लोगों को थैंक यू।